ये अलबाग मुबीत है, ये सीधे हाथ पे कि जो शहज़ादी कौनैन को जनाब रसूल खुदा ने दिया था। और ये मदीने का पुराना एरिया है, आप दीवारें वगैरह ये सब देख सकते हैं सीधा। कि जब रसूल यहाँ पे आए हैं पहले ये सब आबाद था। जब रसूल खुदा आए हैं तो इस जगह पहले आबाद था, लेकिन अब देखेंगे ये पुराने आसार आपको अपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पुराने आसार नजर आएंगे। अब पुराने घरों में गिर चुके हैं पुराने आसार। ये सब पुरानी जगहें हैं। से जब मुसलमानों की जंग हुई, उस जंग में कुछ मुसलमानों को फतह हुई और कुछ सहाबा किराम जख्मी थे। जख्मी सहाबा के जिस्म पर राइट जख्मी सहाबा के जिस्म पर रसूल पाक ने ये आगे हमारे उल्टे हाथ पे खजूरों का बाग आएगा। हाँ, उल्टे हाथ पे खजूरों का बाग आएगा। उस बाग वाली जगह से ये उल्टे हाथ में भी सामने आएगा। रसूल पाक ने हाथ उठाकर लगाई तो सहाबा के जख्म सही हो गया। उसे बाग के शिफा कर ये आपके उल्टे हाथ में ये शेड के नीचे वाइट दीवार है, ग्रीन कलर का जो शेड है, इसके नीचे जो दीवार है इसे ये कुआं है जिसे बीरे गर्स कहते हैं। वो शमून का कुआं जहाँ मौला अमीर अलैहिस्सलाम काम करते थे। इसी कुएं के पानी से रसूल पाक इसी जगह पे शमून यहूदी का जो कुआं था जहाँ पर मौला अमीर काम किया करते थे, इसी बाग में। और यहाँ पर चौथे इमाम को जो है गुस्ल दिया गया इसी कुएं के पानी से। सामने जो शेड नज़र आ रहा और लाल है उसके किनारे दीवार नज़र आ रही है। आगे हमारे सीधे हाथ में बाग सलमान फारसी नजर आएगा। जनाब सलमान फारसी का बाग, ये बाग सामने आ रहा है। जनाब सलमान फारसी का बाग है। जब यहूदी के गुलाम थे तो उससे आज़ादी चाहिए। यहूदी ने शर्त लगाई थी कि 400 खजूरों के दरख्त लगाओ, दरख्त जब फल देंगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। ये शर्त जनाब सलमान ने रसूल खुदा को बताई। साहबा किराम को साथ लेकर रसूल खुदा और साथ ये हमारे अभी सीधे हाथ में ये सारा जो बाग है ये बाग सलमान फारसी की जगह है। ये जो जगह है सारी सलमान फारसी के बाग की जगह। ये जनाब सलमान का बाग है, सलमान फारसी का, कि जो यहूदी बहरहाल की जो वाक़या जैसा है कि उसने कहा था कि मैं उस वक्त आज़ाद करूँगा जब तुम 400 पेड़ लगाओ। तो जनाब रसूल खुदा से कहा जनाब रसूल खुदा कि वही एक एक गुठली लगाते जाते थे और पेड़ बनता चला जाता था, निकलता चला जाता था। इंशाअल्लाह इमाम बारगाह शेख अमरी में पहुँचने वाले हैं। वहाँ नमाज ज़ुहरैन बाजमात होगी, उसके बाद दस्तरखान होगा। वहाँ नमाज आप अख्तियार है आपको, आप पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें। नाम था अल-अमरी, उनका कबीला है। ये इधर मदीने के ही रहने वाले थे। 2011 में उनका इंतकाल हुआ है। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र जो थी वो 100 साल के करीब थी। हमेशा ही उन्होंने यहाँ मदीने के मुमिनीन की खिदमत की है। और जब भी उन्हें मौका मिला है तो नमाज, इमाम बारगाह और दस्तरखान का एहतमाम उन्होंने हमेशा रखा। बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में भी डाला। तकरीबन 40 साल उनकी ज़िंदगी जेल में कटी। 40 साल उनकी ज़िंदगी तकरीबन जेल में कटी है। ये शेख अमरी हैं। 2011 में उनका इंतकाल हुआ। 2011 में शेख अमरी का इंतकाल हुआ। उनके बेटे हैं शेख काजिम और उनके घर में तबरुकात हैं। शहज़ादी कौनैन के वो दरवाज़ा जलाया गया था और वहाँ पर वो चक्की और बहुत से तबरुकात जो शहज़ादी से मंसूब है उस जगह पर उनके घर में शेख अमरी के घर में मौजूद हैं। ये कौन से एरिया है, इसका नाम क्या है? ये इलाका जहाँ से हम गुजर रहे थे इसको अल अवाली कहते हैं। जिस इलाके में इमाम बारगाह शेख अमरी है उसको अल अवाली कहते हैं। अवाली का इलाका।
ये हम लोग अभी शेख आमरी के घर की तरफ रवाना हैं। ये बाग है और ये बाग के किनारे लेफ्ट की तरफ शेख आमरी का घर है। यहाँ वो पहुंच गई बस। अच्छा 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 चलिए, खुदा ज़िंदगी दे परवरदिगार आपको इंशाल्लाह। ये हम लोग इस वक्त शेख आमरी के घर पे आ चुके हैं। ये शेख आमरी का घर है। ये बाग है शेख आमरी के घर पे हम लोग आ चुके हैं। और ये बाग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पर ये बाग है। इस वक्त शेख आमरी के बाग के अंदर हम लोग आ चुके हैं कि यहाँ इनके घर में यहाँ पर बहुत से तबरुकात हैं कि जो शहज़ादी कौनैन से मंसूब, जैसे आपकी चक्की और आपके घर का दरवाज़ा कि जो जलाया गया था, और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पर मंसूब हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसका रेट एक ही होता है कि हमारे नहीं होता। हाँ खारा होगा। चाह का नहीं, तो यहाँ की ज़मीन में असर ही है खारा पानी। हाँ शेख आमरी को ले जाकर ये लोगों ने जो है मारने का गरज से फेंक दिया था, ले जाए जंगलों में। लेकिन परवरदिगार का मौजज़ा ये देखिए कि मसलन वो वहाँ से पुलिस वाले से बताने के लिए इनके घर पे आते हैं कि वो उनका इंतकाल हो चुका। देखा तो ख़ुद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गए, सब हैरान हो गए ये कैसे किस तरह से हुआ। बहरहाल खुदा जिसको बचाए, अहले बैत जिसको बचाएं। और ये मुहिब अहले बैत, ये मुहिब अहले बैत बहरहाल जिन्होंने जो है अहले बैत के इस फ़र्श आज़ा को बिछा रखा है। वहाँ से नीचे वहीं पर पीछे मुझसे और इन्होंने अपने घर का नाम ही जो है मुज़ीफ़ इमाम हसन रख दिया। इमाम हसन इस्लाम का दस्तरखान और मेहमान खाना कि यहाँ पे खाना होता है रोज़ डेली, पता नहीं कितना खाना खिलाया जाता है, और सब नमाज और प्रोग्राम वगैरह सब होता है इस जगह पर।